करते हैं, क्योंकि यहाँ से सारा सेशन का निचोड़ मिल जाता है हमें, 2-4 बातों में इतना बढ़िया लगता है वो, है ना? वो बिल्कुल सीधा दिल को टच करती हैं। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके, हम सबके सीनियर कोच प्रेमजीत सर के लिए। सर, ओवर टू यू। थैंक यू पर्ल, थैंक यू वेरी मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करें पर्ल मनी के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, मतलब मेरे को भी सीखने को बहुत कुछ मिला है। एंड अच्छी सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, साहब सर के लिए, जिन्होंने सिस्टम बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। एंड बहुत बढ़िया सी क्लैपिंग सारे अपने लिए करें, जो सुबह सुबह रेडी होके बैठते हो, सीखने के लिए रेडी हो, आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो। और जो फैमिलीज नई ज्वाइन हुई हैं, जिनका वेरी फर्स्ट डे है, उनके लिए तो बड़ी सी ब्लेसिंग दे दो, अच्छी सी क्लैपिंग दे दो उनको। जैसे आपकी, हमकी, सबकी लाइफ यहाँ से चेंज हो रही है, आपकी भी लाइफ होना तय है। आपको सिर्फ यहाँ पे नहा के बैठना है और पेंसिल कॉपी लेके बैठना है, और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बोले जाते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है। जैसे जैसे सीखते जाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइफ चेंज होती जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये भी समझ आ जाएगा कि हम जो दुनिया में आए हैं सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं। इसके लिए क्लैपिंग करें आप। भगवान ने आपको चुना है, ऐसे सिस्टम में बिठा दिया है जहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं 7 साल पहले सिस्टम में आया था। उससे पहले तो मुझे भी खाने पीने का पता नहीं था, सारा डिसऑर्डर था। इतना ही पता था कि सुबह उठे हैं तो चाय चाहिए, परौंठियाँ चाहिए, फिर शॉप पे चले गए हैं, वहाँ पे भूख लगी है तो कचौरियाँ मंगवा लो, लस्सी मंगवा लो, पकौड़े मंगवा लो, सारा कुछ डिसऑर्डर था। और रात में ठूस के खाते थे कि नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। किस किस को लगता है कि रात में खाना नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी? बहुत लोगों को लगता था पहले कि सर रात की रोटी छड्डा के तो नींद क्यों में आओगी, मतलब नशा था खाने का। लेकिन अभी शेक मिल गया है, सिस्टम मिल गया, हर्बल लाइफ मिल गई है, पूरा ट्रैक ही चेंज हो गया है। तो मैंने सिस्टम से प्लग इन होकर 7 साल पहले अपना 46 किलो फैट लॉस किया, और अभी तक मेरा 56 किलो फैट लॉस हो गया। ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, माइंड सेट हो गया है, खाने पीने का पता चल गया है, और सब समझ आना शुरू हो गया है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही बढ़िया सेशन था। मैं आपको 3 4 5 पॉइंट लिखवा देता हूँ, आप लिखिए। अगर आपको ये बातें समझ आ जाएंगी तो पूरी ज़िंदगी आपके मन में पता क्या रहेगा, छड़ यार की खाना, कल फिर खाना पड़ेगा। अभी मेरे मन में यही चलता है। अभी मेरे को कहता है ना कि दोपहर के खाने के बाद क्यों पूछता है कि खाओगे, मैं कहा नहीं नहीं, कल दोपहर फिर भी खाना हैगा, छोड़ो अभी नहीं खाना हमें। तो ऐसा आपका माइंड भी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप लिखिए कि खाना पीना, हंसना, सोना, विसर गया है मरना। हमारी बॉडी में 70% जो प्रॉब्लम है ना, वो गलत खाने पीने से है या ओवर खाने पीने से है। भूख नहीं होती है तब भी खाते हैं हम लोग, मन नहीं होता है तो भी खा लेते हैं। अच्छा, समोसे आए हैं आज, चलो खा लो। चाय बनाई है, चल थोड़ी सी दे दो। मतलब इमोशनल ईटिंग करते हैं हम लोग, बिना वजह बॉडी को देते हैं। आप लिखिए कि जो आपकी बॉडी है ना, ये एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, इसको लिमिट में चाहिए और सही तेल चाहिए। अगर इसमें गलत तेल जाएगा और ओवर हो जाएगा गाड़ी आपका, तो ये आपको दिक्कत देने लगेगा। इसकी केयर आपको करनी है। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि आपके इधर मुंडी में ना 5 चीज़ें हैं। यहाँ हाथ रखो सारे, यहाँ पे ऐसे पकड़ो, इसको अच्छे से पकड़ो। यहाँ पे 5 चीज़ें हैं। ये ऊपर तो ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन है। फिर ओके ओके, यहाँ पे फिर आँखें हैं, यहाँ पे हाथ रखो, ये आँखें हैं, ये कान है, ये आपका नाक है, ये आपके अंदर जीभा है, ये दांत हैं। इनको कंट्रोल करना है। गुरु साहब क्या कहते हैं, अखी वेख ना रज्जियाँ बहु रंग तमाशे। सारी ज़िंदगी ना आपकी आँख भरती नहीं है देख देख के दुनिया को, ये भरती नहीं है। सादी जीवन रजिया कर भोग बिलासे। पूरी ज़िंदगी इंसान खाता है, पूरी ज़िंदगी।
मतलब मरने तक उसको ये होता है कि मेरे को कुछ खिला दो। सांप के मुंह में ना डड्डू आ गया एक दिन। डड्डू आ गया तो फ्रॉक को ना सांप खा रहा था, अंदर लेके जा रहा था। डड्डू बहुत बड़ा था, उसको अंदर लेके जा रहा था। सांप खा जैसे निकल जाता है तो डड्डू का ना मुंह खुला हुआ था, ऐसे मुंह खुला हुआ। किसी ने बोला मुंह तो बंद कर ले, तू तो मरने वाला है। फ्रॉग ने पता क्या बोला, वो तेरे को क्या पता है, क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। ये हालत है हमारी। 9 सेकंड का टेस्ट आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है, आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी है। हमेशा देखना कि मेरे खाने में प्रोटीन और फाइबर है, वो खाना आपको खाना है, वो खाना आपके लिए बना है। जो भगवान ने बनाई हैं चीज़ें, वेजिटेबल्स भगवान ने बनाए हैं, फ्रूट्स बनाए हैं भगवान ने, वो आपके लिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, लगा लगा के तड़के डाल डाल के बिच लून मिर्च और मसाले अचार के साथ खाते हैं, उसको जहर बना के खाते हैं। सादी जीवना रजिया कर भोग विलासे। पूरी ज़िंदगी ये आपकी जीव, इसको तसल्ली होने वाले नहीं है, इसको कंट्रोल करना है। जैसे गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है, कंट्रोल करने के लिए होती है, तो आपको कंट्रोल करना है। एक पॉइंट आप लिखो कि अगर आपका 2 चीज़ पे कंट्रोल हो गया, आपके जीभ पे और आपकी नींद पे, आप दुनिया पे राज करोगे। कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, अगर ये आपको समझ आ गया तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। ये मेरा पॉइंट आप नोट कर लो। सबसे बड़ी दुश्मन हमारी ये है, गलत खाती है, हमें बीमार करती है, गलत बोलती है, दूसरों को बीमार कर देती है। इसका ध्यान रखना है। सादी जीवना रजिया कर भोग बिलासे। फिर आ गया नक, नक न रज्जा वास लै। खुशबू बड़ी वधिया। अज की बनाया है, ओहो, ये भी नज़र मज़े लेता है, पता है आपको। हमें पता नहीं है, ये भी पूरा मज़ा लेता है। घर आते ही बड़ी स्मेल आ रही है, अज लगता है कुछ पकौड़े पूड़े तले लगते हैं, अज तो बड़ी प्यारी स्मेल आ रही है। ये भी मांगता है, इसका ध्यान रखना है। उसके आगे उस्तत निंदा कन सुन रोमन ते हासे। ये कान, ये भी मज़ा लेते हैं खाने का। पता है कैसे लेता है? आप कहोगे कान कैसे मज़ा लेगा? जब आप कोई क्रिस्पी चीज़ खाते हो ना, क्रिस्पी, मुंह में कड़क की आवाज़ आती है जब खाते हो, कड़क, अरे कान भी स्वाद लेंदा ओदा। हाँ, ये आज बढ़िया करारी चीज़ बनी, आज पूरा पता पकौड़ा करारा है, ये भी मज़े लेता है। तो ज़्यादा मज़े नहीं लेते हैं। अगर बॉडी को ज़्यादा मज़ा दोगे तो ये आपको सज़ा देगी, ये लिख लो। मज़ा इज इक्वल टू सज़ा। इसको ज़्यादा मज़े नहीं देने हैं, कंट्रोल में खाना है। और लास्ट में लिखिए रज ना कोई जीविया कूड़े परवासे, पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रह रासे। आपको अच्छे खाने से दोस्ती करनी है, ये लिखो पॉइंट आप। अगर आपने डिसऑर्डर को ठीक करना है, आपको बढ़िया खाने से आपको दोस्ती करनी है। आपके पास प्लान होना चाहिए कि मुझे सुबह उठ के मुझे पानी पीना है, फिर 2 बार मुझे ए फ्रेश ले लिया। मेरा फ्रेंड आ गया, मैं उठा लूँ इसको, आ जाओ। ये भी क्लास सुनता है, इसके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। ये भी बहुत प्यार से सुनता है। तो क्या करना है, अच्छे खाने से अपनी दोस्ती बनानी है, उसको दोस्त बनाना है। शेक को अपना दोस्त बनाना है। हैव यू हैड योर शेक टुडे? ये फ्रेंड है आपके, आपको अच्छी लाइफ देने वाले हैं। कुछ लोग ना शेक ऐसे पीते हैं नाक बंद करके, सर मैं शेक नहीं पी सकती, मैंने गोली गाली दे दो कोई। इससे बढ़िया खाना दुनिया में नहीं है, पता है आपको। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना दुनिया में, सुंदर सुंदर लोग हैं, सब ये पीते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोग बताते हैं। आपको बताना है सबको, लोगों को ठीक करना है, हमारी ड्यूटी है। फिर फ्रूट से आपको दोस्ती करनी है, सैलिड से आपको दोस्ती करनी है, घिया, टिंडे, कद्दू, इनसे दोस्ती करनी है। ये पिज़्ज़ा बर्गर से दोस्ती नहीं करनी है, न्यूडल से, इनका ध्यान रखना है। कोल्ड ड्रिंक से, जूसी से दोस्ती नहीं करनी है आपको दोस्ती करनी है 24 हाइड्रेट से, स्किन बूस्टर से, एलो, जिसको गुंजन मैम बोलते हैं कि ये हमारा लिक्विड गोल्ड है, इससे आपको दोस्ती करनी है। क्योंकि इनमें ज़्यादा शुगर नहीं है, इनमें कलरिंग नहीं है, इनमें मिक्सिंग नहीं है, इनमें ज़्यादा कैलोरी नहीं है, और इनका टेस्ट सबसे बढ़िया है।
वर्ल्ड का नंबर 1 ड्रिंक हैं ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आपको दोस्ती करनी है। फिर आपको शाम के टाइम दोस्ती करनी है स्प्राउट्स। मतलब महाभारत नहीं करनी कि मैंने तो खाना ही नहीं है जी, मैंने तो खाने, महाभारत भी नहीं करनी है, वो आप नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पूरा दिन कंट्रोल करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, जब भी शाम को 7 बजते हैं 8 बजते हैं नींद नहीं आती, फिर माइंड में चलता रहता है रसोई में दाल बनी होगी, फ्रिज में कुछ पड़ा होगा, फिर नींद नहीं आती, 12-12 बजे तक उठते हैं जागते हैं, फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर वो ज़्यादा नहीं, भी ज़्यादा नहीं खाना, तो 2 चम्मच ले लिए, 1 पीस ले लिया, मंचिंग करते रहते हैं। वो महाभारत होती है, वो भी डिसऑर्डरिंग है, वो नहीं करना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं सर मैं ना खावा तो ना खावा, पर मेरे सामने ना कोई खावे। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ नहीं ਜਾਂਦਾ, फिर तो मैं नाल ही खा लेना सर, फिर तो डिस्टॉर्डिंग है, फिर तो बीमारी हो गई आपको खाने की, नशा लग गया आपको खाने का। कंट्रोल कहाँ है, कंट्रोल करना है तो आपको दोस्ती करनी है। शाम के टाइम आपको 6 बजे से पहले पहले कुछ हेल्दी ले लेना है, स्प्राउट्स ले लो, सूप्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, सैलड्स ले लो, कोई घर में अच्छा बना लो, फुल मखाने हम बोलते हैं वो ले लो, कुछ भी ले लो। 6 बजे अपनी जो विंडो है उसको क्लोज़ करो आप, रात में फिर शेक ले लो। मतलब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। एक पॉइंट मुझे याद आया, आप लिखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, मैंने बचपन में सुना था, संतों के पास जाता हूँ मैं, उन्होंने बोला था कि छुपा कर खाना गंदगी है। लोग छुपा के खाते हैं, कोई देख ना ले, मैं अकेला ही खा लूँ इसको, तो आप गंदगी खा रहे हो, आपका पेट बाहर आएगा और आपके सारा डिसऑर्डर हो जाएगी, बॉडी आपकी सारी बॉडी ख़राब होने वाली है। छुपा के नहीं खाना है। दूसरा, बांट कर खाना बंदगी है। आपके पास 2 रोटी हैं, एक आपने खाई है, एक बांट के खा ली, किसी को दे दी है, आपकी कैलोरी भी कंट्रोल होगी, सामने वाला भी खुश हो गया है और सारा कुछ आपकी बॉडी सेट रहेगी। तीसरा आप लिखिए, ये तो बहुत ही खतरनाक है, छीन कर खाना दरिंदगी है। किसी का मार लेना, किसी का हक मार लेना, किसी का छीन लेना, उसको खाना, अपने बच्चों को खिलाना, ये दरिंदगी है। वो कभी भी आपके घर में सुख नहीं लेके आएगा, सारा कुछ डिसऑर्डर हो जाना है। तो हमेशा ये बातें याद रखनी है। और 2 ही बातों पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है, आप क्या खाते हो और क्या सोचते हो, कैसे लोगों में रहते हो। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा 2 बातें, कि जो ककई थी ना, ककई, वो मंत्रा के साथ रहती थी, उसकी बहुत सुनती थी और मंत्रा उसके कान भरती थी। जिस राम को वो प्यार करती थी ककई अपने बच्चों से भी ज़्यादा, एक दिन इतनी नफरत बात की उसके मन में कि वो राम उसके लिए कांटा बन गए, कि मेरे बच्चों को राज नहीं मिलेगा, राम को मिलेगा। उसको बनवास करवा दिया। फिर पूरी ज़िंदगी पछताती रही, मंत्रा को डांटती रही कि तूने मुझे ऐसे फुसला के अपनी बातों में ले लिया, मेरे पे कलंक लग गया है। तो आप जैसे लोगों में रहते हो उनका असर ज़रूर होता है, ये भी ध्यान रखना। अर्जुन के साथ कौन रहते थे? कृष्ण महाराज, उसकी जीत हुई। दुर्योधन के साथ कौन रहता था? शुक्री मामा जी, वो उसको फुसलाते रहते थे, सारा परिवार ख़त्म कर दिया, सारा अंशवंश ख़त्म कर दिया उसका। तो ये भी ध्यान रखना है। एक बोट में ना 5 लोग जा रहे थे, एक किश्ती थी, उसमें 5 लोग जा रहे थे, पांचों अलग अलग जगह से आए थे, घूमने आए थे। तो बोट वाला ले गया उनको बिठा के, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, जानते नहीं थे एक दूसरे को कौन है। तो उनमें से जो एक पर्सन था ना, उसने क्या किया, जिस कुर्सी पे बैठा था ना, वो बोट के नीचे उसने सुराख करना शुरू कर दिया। तो सब ने बोला भाई ये क्या कर रहा है तू, पानी अंदर आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो सब डूब जाएंगे, हम तो नदी के बीच में आ गए हैं। वो पता क्या बोला, मेरी जगह है, मैं जो मर्जी करूं, तुम कौन होते हो रोकने वाले। पॉइंट समझिए, संगत, मतलब वो बंदा माना ही नहीं। बोट वाले ने भी जोर लगा दिया, भैया ऐसे नहीं करते हैं, पानी अंदर आ जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। वो बोला मेरी जगह है, मैं जो मर्जी करूं, मैंने पैसे दिए हैं। उसने सुराख कर ही दिया, सुराख कर दिया तो पानी अंदर आना ही था। बहुत ज़ोर लगाया, पानी रुका ही नहीं, पैर लगाए, हाथ लगाए, वहाँ पे जोर लगा दिया, पानी अंदर आ गया, किश्ती डूब गई। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं कि आप किन लोगों की सुनते हो। वो सुराख तो नहीं करते हैं आपकी सोच में,
वो आपको ट्रिगर तो नहीं करते हैं, वो ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तक बोट पानी के ऊपर थी वो डूबी नहीं है, जब पानी अंदर आ गया तो बोट डूब गई। जब तक आप नेगेटिविटी के ऊपर ऊपर रहोगे, नेगेटिविटी पैरों के नीचे रहेगी, आप कभी भी नहीं डूबोगे। लेकिन जब भी नेगेटिविटी अंदर आ जाएगी, ब्रेन में आ जाएगी, तो आपका डूबना तय है। अगर मन में नेगेटिविटी है, सोच नेगेटिव हो गई है, डिप्रेशन है, ना आपको खाने का पता चलेगा, ना बोलने का पता चलेगा, ना रिलेशन का पता चलेगा, मेरे क्या रिलेशन है, सब बिगड़ जाना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, खाने पीना का भी ध्यान रखना है और अपने सोचने का भी ध्यान रखना है। ये बातों का हमेशा ध्यान है। ये इतना सरल भी नहीं है। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। इसके लिए सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम लीजिए, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाएं। आत्मा की पावर को डेली बढ़ाना है, हमें विलिंग पावर को डेली बढ़ाना है। ठाकुर गाइए आत्म रंग। आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक बॉडी है, एक मन है और एक आत्मा है। मन की तो सारे सुनते हैं, ये तो फुटबॉल की तरह नचा लेते हैं हम सबको। बॉडी का भी ध्यान रखते हैं, ये परफ्यूम लगाने हैं, ये खाना है, यहाँ जाना है। आत्मा का ध्यान कौन रखेगा? आत्मा का ध्यान रखना है, उसकी पावर को बढ़ाना है। माता के पिता के पाँव छू के माथे पे लगाओ, आत्मा की पावर बढ़ती है। भगवान का नाम लेने से आत्मा की पावर बढ़ती है। अच्छा सोचने से आत्मा की पावर बढ़ती है। बंदगी करने से आत्मा की पावर बढ़ती है। अपना ध्यान रखें, लोगों की हेल्प करने से आत्मा की पावर बढ़ती है। तो ज़रूर आत्मा की पावर को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और अपने आप को संवारना है। पहले फ्रीदा आप सवारे मैं मिले। हम क्या करते हैं कि मैं अपनी वाइफ को बदल दूं, इसकी मैं सोच बदल दूं। कैसे बदलोगे? पहले अपने आप को तो बदलो। किसी को कैसे बदल दोगे आप? ओके, मैं दुनिया को बदल दूंगा, कैसे बदलोगे? पहले अपने आप को बदलिए। फ्रीदा आप सवारे लिखा है, आप सवारे लिखा है। मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। पहले अपने को बदलो, अपने में चेंज लेके आना है। वो कैसे आएगा? अपने खाने पीने का ध्यान रखें पूरा दिन, और अपने बोलने का ध्यान रखें। अपने जो इंस्पिरेशंस होते हैं, अपने रिएक्शंस होते हैं बॉडी के, उनका ध्यान रखें। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। सारा आपको ध्यान रखना है। आप लीडर बनने वाले हो, अपने पे काम करें और 5 तारीख के लिए रेडी हो जाएं। जितनी भी बच्चियाँ यहाँ पे बैठी हैं, आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम है। और जितने यहाँ पे मेल्स बैठे हैं, अपनी बच्चियों को, वाइफ को, बेटियों को वो प्रोग्राम दिखाना है। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला, साल में 1 आध बार होता है वो सेशन। 5 तारीख का सेशन मिस नहीं करना है। और 14 अप्रैल को हमारे पास डॉक्टर करमजीत सर आ रहे हैं, उसके लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। बहुत बढ़िया संगरूर STS होना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत इंजॉय करना है। लंच सारे इकट्ठे करेंगे वहाँ पे। एंड गोवा के लिए कौन कौन रेडी हो गया है? गोवा, अगर ज़िंदगी चेंज करनी है तो ज़रूर चलिए हमारे साथ, ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।